इससे सहमत हैं। ये लोग रेडिकलाइज नहीं हुए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इनका नोटिस लेंगे। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल खड़ा किया। देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने चुनाव के कुछ माह पूर्व अब्बा जान वाली भाषा बोल करके राजनीति की दशा और दिशा ही, उस हवा का रुख ही बदलने का प्रयास किया अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब उसी पर बहस होगी। ये कट्टरपंथी राजनीति के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग समझते हैं कि बीजेपी अपनी बी टीम बना करके सब जगह इन्हें उतारती है। बिहार में भी हमने देखा है चुनाव में। तो अब हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी ये बात अच्छी तरह से पता चल गई है। तो इसलिए राजनीति में वो अब्बा जान की भाषा का, चचा जान, यह जो भी लोग इस तरह का भाषा को, इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। बात होनी चाहिए मुद्दे की, बात होनी चाहिए काम की, बात होनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, महामारी। ये असली मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन बीजेपी हर समय ये चाहती है कि इस मुद्दे से ध्यान भटका करके असली मुद्दे को गौण रखा जाए। मोदी आए हैं जिसके कारण अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 साल के विवाद का समाधान हो गया। यही तो इनकी समस्या थी। विवाद की आड़ में लोगों के खाने कमाने का जो जरिया बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था वह बंद हो गया। इसलिए उन्हें कैसे अच्छा लगेगा? योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़ा किया। ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने काम पर भरोसा नहीं है। फिर वो राम का नाम जप रहे हैं। अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा तो ये हर देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले राम राज स्थापित नहीं कर पाए, इसका भी तो जनता को मलाल है। जिस राज्य का प्रजा दुखी हो, जिस राज्य में प्रजा भूखमरी और महामारी के शिकार हो, बेरोजगारी के, वो राज्य में योगी जी आपने राम राज स्थापित नहीं कर पाए आप। और अब आप चाह रहे हैं ये कह करके राम नाम जपना और वोट लेना, ये अब नहीं चलने वाला है। अब जितना राम को राजनीति में घसीटना था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी बीजेपी के, किसी पार्टी के, दल के नहीं है। वो करोड़ों अरबों खरबों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। और राजनीति में राम राज स्थापित जो करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, गरीबों के हित के लिए सोचेगा, बात करेगा, वही राम राज की बात करेगा और राम का उपदेश देगा। लेकिन बीजेपी वाले को सिर्फ चुनाव के समय और वोट लेने के लिए ही राम का नाम लेते हैं, कभी गौ माता का नाम लेते हैं, कभी गणेश जी को दूध पिलाते हैं। तो ये लोग इसी तरह से करेंगे, इससे कोई लाभ मिलने वाला इनको नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं KJ अल्फाज, उन्होंने कहा है कि अगले 5 से 10 साल में केरल जो है अगला अफगानिस्तान बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि दावा किया है कि NDF और EDF दोनों ने केरल में उग्रवाद को फलने फूलने में सक्रिय योगदान दिया है। देखिए, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री ये ज्ञान कहाँ से लाए, ये तो वही बता सकते हैं कि केरल आने वाले दिनों में अफगानिस्तान बन जाएगा। इनके पास कोई तथ्य, कोई प्रमाण होंगे। ये बिना सिर पैर वाली बात कर रहे हैं और इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। दूर दूर तक कुछ लोग विवादित बयान दे करके
ही सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं न है। जो बात ये बोल रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनको प्रमाण देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये परिस्थितियों के बाद ये होगा। भारत द्वारा रिकॉर्ड 2.5 करोड़ टीके लगाने के बाद कुछ राजनीतिक दलों को बुखार क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री ने ये सवाल खड़ा किया। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बुखार तो लोगों को आपके कारण लगा, इसलिए लगा कि आपने जिस पहले कोरोना काल में थाली पिटवाई, ताली पिटवाई, जाल बजवाए और दीपक जलवाया, तो लोगों को लगा कि आप कह रहे थे कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन दूसरे लहर में जब लाशों के अंबार गंगा मां के गोद में बिखरे पड़े थे और लोगों को, आम जनमानस को, जनता को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, तड़प रहे थे, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इतनी चिंता करते, उस समय तो आपकी सरकार को ही बुखार लग गया था जब लोग मर रहे थे। कोरोना काल में सरकार को खोज रहे थे, तो आपकी नाकामी के कारण जब हजारों हजार लोग बुखार लग गए और आपके जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में महाअभियान चलाकर कोरोना टीका लगाया गया। इसके पहले टीका को छुपा कर रखा गया कि अभियान को सफल बनाने के लिए जन्मदिन के अवसर पर लगाया जाएगा। तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ आपने किया, आपके लोगों ने किया। आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, हम आपको जन्मदिन पर शुभकामना देते हैं। लेकिन जिनके गोद के बच्चे, जिन माँ के बेटे, जिन बेटे के माँ इस कोरोना काल में नहीं रहे, उसको क्या जवाब देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? अगर यही टीका की व्यवस्था आप पहले कर दिए होते तो करोड़ों लोगों की जान बच सकती थी, ये स्थिति नहीं होती। लोगों को टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर आपने रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण करवा दिया और अब आप कह रहे हैं कि विरोधियों को बुखार लग गया। विरोधियों को बुखार नहीं, आम जनता जो बुखार में मरे उनकी चिंता हम लोगों को है। अगर यही काम 365 दिन होता तो लाशों के अंबार गंगा मां के गोद में बिखरे पड़े नहीं होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।